हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टू वे अनोवा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द टू वे अनोवा? इट इज़ यूज्ड व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड on the basis of two factors. For examples, the agriculture's output may be classified on the basis of different varieties of seeds and also on the basis of different varieties of fertilizers. यानी दो हुए सीड्स की वैरायटी और फर्टिलाइजर्स की वैरायटी, दोनों फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा। तो किस तरह टू वे अनोवा, दो फैक्टर्स में कंसीडर हो रहे हैं, इसलिए टू वे अनोवा कहेंगे इसे। सिमिलरली, ए बिजनेसमैन फर्म may have its sales data classified on the basis of different salesmen and also on the basis of sales in different regions. यानी डिफरेंट सेल्समैन और डिफरेंट सेल्स इन डिफरेंट रीजन्स के बेसिस पे, यानी दो फैक्टर्स इसमें भी यूज़ किए गए हैं, तो इसमें टू वे अनोवा यूज़ होता है। ANOVA techniques is context of two-way design when respected values are not there, as we do not have respected values, we cannot directly compute the sum of squares within samples as we had done in the case of one-way ANOVA. Therefore, we have calculate this residual or error variation by subtraction. Once we have calculated the sum of the squares for the total variance and for variance between varieties of one treatment, as also for variance between varieties of the other treatment. The various steps involved are as follows. First of all, use the coding device if the same simplifies the task. Second, take the total of values of individual items in the all samples and call it T. यानी इसे T से कॉल करेंगे, टोटल वैल्यूज़ का इंडिविजुअल्स आइटम्स का। यदि हम टोटल निकालने से कैपिटल T से नोट करेंगे। वर्क आउट द करेक्शन फैक्टर एज अंडर करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर कैसे नोट करते हैं? स्क्वायर ऑफ टी अपॉन स्मॉल एन। फोर्थ इज फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ ऑल द आइटम्स वैल्यूज वन बाय वन एंड देन टेक इट टोटल। यानी सभी स्क्वायर्स लें आइटम्स के वैल्यूज़ का और उनको वन बाई वन टोटल करें। सब्ट्रैक्ट द करेक्शन फैक्टर और करेक्शन फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम दिस टोटल टू ऑब्टेन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, जिससे क्या निकलेगा? हम इसमें से सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन निकालेंगे, ऑब्टेन करेंगे। फॉर टोटल वेरिएंस, sum of the squares of deviation. For total variation, we can say it is total SS equals to summation xij square minus t square upon n. This is the formula for total SS. Now fifth is take the total of different columns and then obtain the square of each column total and divide such squared values of each column by the number of item in the concerning factors. From this total to obtain the sum of squares of deviations for variance between columns or S's between columns. यानी क्या निकालेंगे? इससे हम एसेस बिटवीन कॉलम निकालेंगे। क्या करना पड़ेगा हमें इसमें? टेक द टोटल ऑफ डिफरेंट कॉलम्स, सभी कॉलम्स का टोटल लेना है, एंड देन ऑब्टेन द स्क्वायर ऑफ ईच कॉलम टोटल, और सभी कॉलम टोटल का स्क्वायर लेना है, एंड डिवाइड
सच स्क्वेयर्ड वैल्यू, जो स्क्वेयर्ड वैल्यू निकलेगी ऑफ ईच कॉलम की बाय द नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना है इन द कंसर्निंग फैक्टर्स फ्रॉम दिस टोटल टू ऑब्टेन द सम ऑफ स्क्वेयर। इससे क्या निकलेगा, सम ऑफ द स्क्वेयर निकलेगा टोटल ऑफ डेविएशन के फॉर वेरिएंस बिटवीन कॉलम और एसएस बिटवीन कॉलम। क्या निकल जाएगा इससे, एसएस बिटवीन कॉलम निकल जाएगा। नेक्स्ट है टेक द टोटल ऑफ डिफरेंट रोज, देन सभी रोज का टोटल लेना है एंड देन ऑब्टेन द स्क्वेयर ईच रो टोटल, देन सभी रोज टोटल जो निकाले हमने सभी का स्क्वेयर करना है एंड डिवाइड सच स्क्वेयर्ड वैल्यूज का स्क्वेयर करना है, डिवाइड करना है और उस स्क्वेयर्ड वैल्यू का ऑफ ईच रो, सभी रोज के ईच रो में बाय द नंबर ऑफ आइटम्स से इन द करस्पॉन्डिंग रो, डिफरेंट करस्पॉन्डिंग रोज में एंड टेक द टोटल ऑफ रिजल्ट दस ऑब्टेन, और इस तरह से सभी का रिजल्ट्स का टोटल लेना है। फाइनली सब्ट्रैक्ट द करेक्शन फैक्टर फ्रॉम दिस टोटल टू ऑब्टेन, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है करेक्शन फैक्टर को इसमें से, दिस टोटल में से ऑब्टेन करने के लिए द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ डेविएशन फॉर वेरिएंस बिटवीन रोज और एसएस बिटवीन रोज, यानी इस तरह से हमें एसएस बिटवीन रोज निकालना है। जैसे कि हमने कॉलम के लिए निकाला था उसी तरह से रोज के लिए भी कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट स्टेप है सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ डेविएशन, यानी सभी स्क्वेयर्स डेविएशन के स्क्वेयर का जो सम है फॉर रेसिडुअल्स के लिए और एरर भी कह सकते हैं इसे हम, एरर वेरिएंस कैन बी वर्कड आउट बाय सब्ट्रैक्टिंग द रिजल्ट ऑफ सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टेप, यानी फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप में जो सम आए हैं, रिजल्ट्स आए हैं सम के फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ फोर्थ स्टेप, और फोर्थ स्टेप में से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। यानी क्या हुआ इसमें, टोटल एसएस जो हमने निकाला था वो स्टेप नंबर फोर्थ में निकाला था, इसके बाद एसएस बिटवीन कॉलम वो निकाला था हमने स्टेप नंबर फिफ्थ में, एंड एसएस बिटवीन रोज जो हमने स्टेप नंबर 6 में निकाला था, यानी दोनों एसएस बिटवीन कॉलम और एसएस बिटवीन रोज का सम करना है और टोटल एसएस में से उसको माइनस करना है। इससे क्या निकलेगा, एसएस फॉर रेसिडुअल और एरर वेरिएंस, यानी एसएस रेसिडुअल का एसएस निकलेगा या एरर वेरिएंस हम जिसे कहते हैं वो चीज़ से निकल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसे डीएफ भी कहते हैं शॉर्ट में, कैन बी वर्कड आउट एज अंडर, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह से इसमें यूज़ करने या निकालने हैं। सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर टोटल वेरिएंस, जो हमने टोटल वैल्यू निकाली थी, टोटल वेरिएंस से टोटल एरर निकाली थी, उसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो क्या होगा, CR-1। नेक्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वेरिएंस बिटवीन कॉलम, यानी कॉलम्स के जो वेरिएंस आ रहा है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलेगा, C-1 से। डिग्री ऑफ वेरिएंस बिटवीन रोज, और रोज के वेरिएंस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलेगा, R-1 से। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रेसिडुअल वेरिएंस, और लास्ट में जो हम रेसिडुअल वेरिएंस निकालते हैं उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलेगा, C-1 मल्टीप्लाई R-1, यानी C-1 R-1 का मल्टीप्लाई करना है, इससे क्या निकल जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रेसिडुअल वेरिएंस वेयर C एंड R आर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। वहाँ पर C और R क्या हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज हैं। इस तरह से इसको एक बार और बताते हैं 2 वे ANOVA में, कि 2 वे ANOVA में क्या है, 2 फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल लें, जैसे वेराइटीज़ ऑफ सीड्स और वेराइटीज़ ऑफ फर्टिलाइजर, 2 इसमें फैक्टर्स हैं, इसलिए 2 वे ANOVA इसमें यूज़ किया जा सकता है। तो 2 वे ANOVA के लिए 2 फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं। जैसे ANOVA टेक्निक्स जो हमने पहले ली थी 1 वे ANOVA, इसमें केवल एक ही फैक्टर को यूज़ किया गया था, और 2 वे ANOVA में क्या करेंगे, हम 2 फैक्टर्स यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें
क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? कैलकुलेट द रेसिडुअल और एरर वेरिएशन, यानी रेसिडुअल या एरर वेरिएशन कहते हैं, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है वाई सब्ट्रैक्शन से। इसके बाद एक बार यदि ये कैलकुलेट हम कर लेते हैं, देन सम ऑफ द स्क्वायर फॉर द टोटल वेरिएंस, यानी सभी वेरिएंस का स्क्वायर का टोटल करें, टोटल वेरिएंस कहलाएगा। एंड फॉर वेरिएंस बिटवीन varieties of one treatment as also for variance between varieties of other treatment, यानी फर्स्ट यदि कॉलम, इसमें कॉलम और रोज दो अलग अलग लेते हैं, इस तरह से दो वैरायटी हो गई, एक रोज और एक कॉलम के लिए। दो फैक्टर्स यूज होते हैं, तो एक रो के लिए हो गया और दूसरा हो गया कॉलम्स के लिए। और स्टेप कौन कौन से यूज़ करते हैं इसमें, इस तरह से हैं। कोडिंग डिवाइस द सेम सिंप्लीफाइज द टास्क, यानी इसमें कोडिंग डिवाइस का यूज़ करके हम टास्क सिंप्लीफाई करते हैं। टेक द टोटल ऑफ वैल्यूज़ ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स, सबसे पहले सभी इंडिविजुअल्स आइटम्स का वैल्यूज़ का टोटल निकालते हैं। इन द ऑल सैम्पल, सभी सैम्पल्स में इसे हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। वर्क आउट द करेक्शन फैक्टर, देन करेक्शन फैक्टर निकालते हैं, इसे टी स्क्वायर अपॉन एन से डिनोट करेंगे। इसके बाद क्या निकालेंगे इसमें, फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ ऑल आइटम्स वैल्यूज़ बाय वन बाय वन निकालेंगे स्क्वायर, सभी आइटम्स के स्क्वायर वैल्यूज़ का स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट करेंगे करेक्शन फैक्टर में से फ्रॉम दिस टोटल, इस टोटल को। देन ऑब्टेन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, जिससे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस निकल जाएगा। इसके बाद टोटल एसएस निकालना है, जो समेशन ऑफ एक्स आई जे का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर अपॉन एन से निकलेगा। इस वाले फॉर्मूले से क्या निकलेगा, ये टोटल एसएस जिसे हम कहते हैं। फिफ्थ कॉलम में क्या निकालना है, हमें एसएस बिटवीन कॉलम निकालना है, यानी कॉलम का यूज़ करके उनके स्क्वायर करते हुए वैल्यूज़ का और सब वैल्यूज़ को ऐड करके क्या निकालना है, एसएस बिटवीन कॉलम्स। इस तरह से लास्ट पर क्या निकालना है हमें, सिक्स में क्या निकालना है कि डिफरेंट रोज को यूज़ करना है इसमें हम, और रोज को निकाल के हमें एसएस बिटवीन रोज निकालना है। इसके बाद हमें निकालना है इसमें एसएस फॉर रेसिडुअल और एरर वेरिएंस। एरर वेरिएंस है एसएस फॉर रेसिडुअल कैसे निकालेंगे, टोटल एसएस में से एसएस बिटवीन कॉलम प्लस एसएस बिटवीन रोज को प्लस करके एसएस टोटल एसएस में से माइनस करेंगे, जिससे एसएस फॉर रेसिडुअल और एरर वेरिएंस निकल जाएगा। इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफरेंट कैसे निकालेंगे अंडर, जैसे डिग्री फ्रीडम फॉर टोटल वेरिएंस के लिए CR-1 होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वेरिएंस बिटवीन कॉलम्स के लिए C-1 होगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम वेरिएंस बिटवीन रोज के लिए R-1 होगा। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रेसिडुअल वेरिएंस के लिए C-1 इंटू R-1 होगा, where CR are the columns and rows।